सबसे पहले हम लोग पढ़े इतिहास कहते किसको है, ठीक है, इतिहास की कहानी क्या है। तो वहां से जब हमने शुरू किया, हम लोग इनको अलग अलग पार्ट्स में बांट चुके थे। उसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री को 3 हिस्से में बांटा गया था, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और मध्यकालीन। उसके बाद जो है उस आधुनिक इतिहास में इन्हें बांटा गया था। अब है कि प्राचीन इतिहास को हमने कितने हिस्से में बांटा। तो प्राक इतिहास जो होता है, प्राचीन इतिहास को हमने 3 हिस्से में बांटा, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें से प्राक इतिहास को, जिसे हम प्रागैतिहास भी कहते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये जो टाइम जोन चल रहा था उस समय इसे 4 हिस्से में बांटा गया। पहला था मध्य पाषाण काल, दूसरा पहला पूरा पाषाण काल था, उसके बाद मध्य पाषाण काल हुआ, उसके बाद नव पाषाण काल और लास्ट में ताम्र पाषाण काल हम लोग पढ़े। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले हमने ये भी देखा कि मानव का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भाई अफ्रीका महाद्वीप है ना। ये साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे है, तो इथियोपिया नाम के जगह पे, ठीक है। उसके बाद आता है सभ्यता का शुरुआत, यानी सभ्यता का उद्भव यानी उद्गम कहाँ से शुरू हुआ, तो एशिया महाद्वीप से इसकी सभ्यता की खोज हुई। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा टाइम जोन जो प्री हिस्टोरिक है, ठीक है, अर्थात इतिहास का वह समय जब मनुष्य लिखना पढ़ना जानता नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, ये इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय जब जब मानव क्या करना नहीं जानता था, ना तो पढ़ना जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ये उस टाइम की बात है, ठीक है। उसके बाद इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य में। कहाँ मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य में, साक्ष्यों में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी, प्री हिस्टोरिकल पीरियड की, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत किसे रखा गया, पाषाण काल को रखा गया। इसके अंतर्गत किसे रखा गया, पाषाण काल के, है ना। इसके अंतर्गत किसे रखा गया, पाषाण काल को रखा गया, यानी पत्थरों का टाइम पीरियड, जब मनुष्य वह समय, यानी कह सकते हैं हम पाषाण काल। अब कहेंगे, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि ये पाषाण काल क्या होता है ना। यानी काल मतलब तो समय, यानी एक ऐसा एज, एक ऐसी उम्र सीमा जब मनुष्य पत्थर के औजारों एवं हथियारों का क्या करता था, उपयोग करता था। क्या करता था, उपयोग। पाषाण काल का पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अकाल मने होता है समय, यानी कि जब मनुष्य क्या चीज यूज करता था भाई, पत्थर के औजारों का उपयोग एवं हथियारों का उपयोग करता था। उस समय को क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। यानी जब मानव क्या चीज का उपयोग करता था भाई, पत्थर के औजारों एवं हथियारों, और पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था। क्या कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, पाषाण काल। भारत में सबसे पहले 1869 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की। इस पाषाण काल सभ्यता की खोज, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज करने वाले भाई साहब का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है, इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक, मिस्टेक हो गया, पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीय पुरातत्व यानी पुराने जमाने के चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले को बोला जाता था, ठीक है। इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय यानी पुराने जमाने की चीजों को जो रखा
यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इतिहास का सबसे प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब सबसे पहले का समय था, सबसे प्रारंभिक समय था। कौन सा भाई? ये पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल क्या है? इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय, यानी सबसे पहला। इस समय को मानव का आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। इस टाइम पे, इस समय मानव को किस नाम से जाना जाता था? आदि मानव। मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस टाइम मनुष्य को क्या बोला जाता था? आदि मानव। यानी हम लोग भी उस टाइम पे क्या थे? आदि मानव। अब उस टाइम की बात अलग है, अभी तो हम लोग उस टाइम वाला तो नहीं है ना। हो सकता है हम लोग का कई सारा जन्म हो चुका होगा। ठीक है, इस समय मानव खाना बदोश होता था। इस समय मानव क्या होता था? खाना बदोश। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये खाना बदोश क्या है? इसमें मानव खाना बदोश होता था। मतलब खाना बदोश का मतलब होता था खाद्य संग्राहक, यानी कि ये भोजन को जमा करते थे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर है ना, उस समय जानवर क्या करते थे? उस समय जानवर क्या करते थे कि भोजन को अपने जैसे बरसात का सीजन हो गया या फिर जिस टाइम पे शिकार नहीं मिलता है, तो जानवर लोग क्या करते थे? जानवरों को मार करके एक गुफा में छुपा देते थे, ताकि भाई वापिस से जिस समय हम शिकार ना कर पाए या फिर जब हम शिकार करने के लिए बाहर ना जा पाए, तो उस समय उस जमा भोजन को है ना खा सकें। तो उसी प्रकार से मानव भी क्या करता था? शिकार करके अपने खाद्य पदार्थों को एक जगह पे स्टोर करता था। उसी को हम बोलते हैं खाना बदोश। इसका मतलब होता है खाद्य संग्राहक। क्या होता है? खाद्य संग्राहक। कोई दिक्कत? इसको हम क्या बोलते थे? खाद्य संग्राहक। इसका मतलब हो गया कि उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता था। क्या उद्देश्य होता था? जानवरों की तरह अपना पेट भरना, है ना। किसका उद्देश्य होता था? है ना, मनुष्य का। यानी उस समय का जो मानव था, जो आदि मानव के नाम से जाना जाता था, वो खाना बदोश होता था और वो वैसा व्यवहार करता था जैसा एक जानवर व्यवहार करता है। अर्थात उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि वो जानवरों की तरह ही अपना पेट भरना चाहता था। इस समय है ना, इस पूरा पाषाण के समय मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? आग की खोज। मतलब क्या हुआ? इस टाइम पे मनुष्य आग की खोज कर ली थी। इस समय की सबसे बड़ी खोज, इस समय की सबसे बड़ी खोज क्या थी भाई? सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग। सॉरी, आंख लिखा गया है ना, आग। है ना, इस समय की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज। यानी कि मनुष्य पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर चुका था। ठीक है, इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार है ना का इस्तेमाल किस लिए करते थे? शिकार करने के लिए करते थे। यानी उस समय शिकार करने के लिए क्या चाहिए था? पत्थर का बड़ा बड़ा औजार निकालते थे, है ना। उस समय पत्थरों के बड़े बड़े औजार का प्रयोग किया जाता था शिकार के लिए पत्थर के बड़े औजार का उपयोग कब होता था? जब मानव खाना बदोश हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़ा जगह मेरे पास नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा। चलिएगा, तो इस समय मानव एक और चीज की जानकारी उन्हें हो चुकी थी। यानी उस समय मानव चित्रकारी यानी चित्रकारी का प्रयोग करना जान चुका था। यानी कि इस समय मानव ने चित्रकारी कला प्रारंभ कर दी थी। इस समय हम यहां पे लिखते हैं, इस समय चित्रकारी कला आरंभ हो गई थी।
हो गई थी। यानी पूरा पाषाण काल में ही लोगों ने चित्रकारी करना सीख लिया था। उसके बाद भीमबेटका की गुफा में, है ना। अब कहेंगे सर ये चित्रकारी आपको कैसे पता, कहाँ हम कैसे जाने? क्योंकि एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका नाम की एक गुफा है, नामक गुफा में यह चित्रकारी देखी गई। गुफा में यह चित्रकारी क्या की गई, यहाँ पे कई सारे पिक्चर मिले हैं, है ना, चित्रकारी देखने को मिलता है। नामक गुफा में यह चित्रकारी, हाँ, देखने को मिलता है। ठीक है, यह कहां पे देखने को मिलता है? भीमबेटका नाम की गुफा में। भीमबेटका अब क्या है? अब आप कहेंगे कि सर ये भीमबेटका कहाँ है, तो चलिए हम जरा भीमबेटका के बारे में बता दें। भीमबेटका नामक गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो गुफा है ये कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। सीधा लिखते हैं ना, एमपी में। एमपी मतलब मणिपाल नहीं मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, अब्दुल्लागंज राजसेन में। अब्दुल्लागंज राजसेन, ठीक है, अब्दुल्लागंज राजसेन में। ठीक है, अब बारी आती है दूसरा पॉइंट, मध्य पाषाण काल की। उसके बाद कौन से काल चलेंगे? मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कब चलेगा? 1200 बीसी से लेकर 1200 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच। 10,000 सॉरी 1,000 सॉरी 1200 नहीं, 12,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। पहला क्या था? 20 लाख से 12,000। अब ये 12,000 से चलेंगे 10,000। अब डेट वाइज याद रखिएगा, मेन डेट है, डेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके समझ में हर चीज आएगी, इसलिए डेट वाइज चल रहा है। 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, 12,000 से 10,000 आए तो मध्य पाषाण काल आ गया। 20 लाख से 12,000 आए थे तो पूरा पाषाण काल था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दी थी। इसकी जानकारी, इस काल की जानकारी, इस काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? करसाइल ने दी थी। कब दी? करसाइल ने कब दी? 1867 ईस्वी में। कब दी? 1867 ईस्वी में। किसकी जानकारी दी? मध्य पाषाण काल की जानकारी दी। यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। कब का समय है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद का समय, के बाद का समय था। ये कब का समय था? पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के हुआ करते थे। इस समय मानव के हथियार कैसे होते थे? छोटे हुआ करते थे, छोटे होते थे। कैसे होते थे? इस समय मानव के हथियार छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइकोलिथ भी कहते हैं। इसलिए इसे माइकोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलिथ भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उस समय इसके हथियार क्या थे? छोटे छोटे थे। क्या थे? छोटे छोटे थे। कहा जाता है इस समय के मानव को, है ना, सबसे प्रमुख कार्य, इन इस समय के मानव को इतना बुद्धि था कि लोगों का अंतिम संस्कार कराया जाए, है ना। इस समय के मानव में, है ना, एक चीज थी, एक चीज की उपलब्धि थी कि मनुष्य किसी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का गुण आ चुका था। बोले तो गुण नहीं, एक तरह से बोले तो एक सभ्यता। ठीक है, इस काल में मानव का, इस काल में मानव का क्या होता था? क्या होता था? अंतिम संस्कार, सॉरी मिस्टेक हो गया, सरकार नहीं बोलना है, संस्कार बोलना है। ठीक है, इस समय सबसे प्रमुख कार्य, इस काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य क्या था?
अंतिम संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से भी जानते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। कोई दिक्कत? चलिएगा। उसके बाद इस काल के मानव में अस्थि पंजर का सबसे बड़ा अवशेष मिला। इस काल में, किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में, है ना, मनुष्य में अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला। लिख सकते हैं, इस काल में मानव का सबसे, इस काल में मानव का सबसे पहला अवशेष, मानव का अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मतलब क्या हुआ? इसका सबसे पहला प्रमाण, है ना, एक छोटी सी सबूत जिसे हम बोलते हैं, है ना, यूपी के प्रतापगढ़, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी के प्रतापगढ़, है ना, यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़, उसमें सराय नहर, ठीक है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय एवं महदहा में मिलता है। सराय, थोड़ा अजीब नाम है, सराय नाहर और महदहा में मिलता है। क्या मिलता है? मानव के अस्थि पंजर का पहला प्रमाण या पहला अवशेष कहाँ मिलता है? हमें महदहा और सराय नाहर में, जो यूपी के प्रतापगढ़ में व्यवस्थित है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट चलेंगे, नवपाषाण काल। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स पढ़ने हैं। नवपाषाण काल, क्योंकि उतना डीप जाने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। नवपाषाण काल में हम लोग चलेंगे। इसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक, 3000 बीसी के बीच का समय, यानी 10,000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक के जो समय है, इस समय को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, विशेष क्लास आपके अगली क्लास में ली जाएगी, ठीक है। आपको जितनी भी चीजें लिखाई गई है, आप इसको एक बार रिवीजन करें, है ना। आपको चाहे तो आप नोट करें, या तो, है ना, वीडियोस को बार बार देख लें, है ना। आपको, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अभी 1-2 दिन लगेगा आपको, अभी शुरुआत है, आपको लगेगा बोरिंग टाइप का, तो बोरिंग नहीं बनने देना है। आपको लग रहा है इसके बाद क्यूरियोसिटी, जैसे ही आपका पाषाण काल खत्म होगा, उसके बाद आपको इसके पीछे जानने की इच्छाएं और भी बढ़ जाएगी। और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा सा है पाषाण काल में, लगेगा कि आपको कि नहीं वो अजीब डिजाइन से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको लगेगा इस जगह पे, लेकिन आप एक चीज कंफर्मेशन में हमें याद रखिएगा कि वो डेट वाइज लेनी है। डेट वाइज जैसे जैसे बताया जा रहा है, आपको वैसे वैसे धीरे धीरे समझते जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है, आपको लगेगा कि थोड़ा अजीब टाइप है, क्योंकि हिस्ट्री है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हम कहानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं और एक कहानी के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे इन चीजों को समझने का। जो चीजें समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में आप बताने